धियः पुरन्तु विश्वभूतानि जातवेदः पुरीहिमा। हाथ में अक्षत पुष्प लें, हाथ जोड़ के भागवत भगवान का ध्यान पूजन। श्री पुराण पुरुषोत्तमाय नमः। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। गंधाक्षत पुष्पाणि समर्पयामि पुराण पुरुषोत्तमाय नमः। पुष्पमालां समर्पयामि। श्रीमद्भागवताख्योऽयं प्रत्यक्षः कृष्ण एव हि स्वीकृतोऽसि मया नाथ मुक्त्यर्थं भवसागरे। पुराण पुरुषोत्तमाय नमः। पुष्पमालां समर्पयामि। हाथ में पुष्प दक्षिणा लेकर के भागवत जी को प्रणाम करें। श्रीमद्भागवतं पुराण तिलकं यद वैष्णवानां धनं यस्मिन् पारमहंसमेव ममलं ज्ञानं परं गीयते। यत्र ज्ञानविराग्य भक्ति सहितं नैष्कर्म्यमाविष्कृतं तच्छ्रवण प्रपठन विचारण परो भक्त्या विमुच्ये नरः। महापुराणाय नमः। प्रार्थना पूर्वकं नमस्करोमि। व्यास जी को तिलक और माला पहना करके व्यास जी का पूजन करें। नमोस्तु ते व्यास विशाल बुद्धे फुल्लार विंदायत पद्मनेत्रः। येन त्वया भारत तैलपूर्ण प्रज्वालितो ज्ञानमय प्रदीपः। नमो ब्रह्मण्य देवाय गोब्राह्मण हिताय च जगद्धिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। आचार्यों को तिलक पूजन, ब्राह्मणों का तिलक करते हुए आचार्यों को तिलक करें, दक्षिणा करें। नमो ब्रह्मण्य देवाय गो ब्राह्मण हिताय च जगद्धिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। नमोस्तनन्ताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाक्षिशिरोर्वाहवे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटि युगधारिणे नमः। ओम नमः कमलनाभाय नमस्ते जलसायिने नमस्ते केशवानंत वासुदेव नमोस्तुते। स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैः तुष्टुवागुंसस्तनूभिः व्यसेमहि देवहितं जदायुः। नमः कमलनाभाय नमस्ते जलसायिने नमस्ते केशवानंत वासुदेव नमोस्तुते। भागवत जी की आरती करेंगे नीचे से। अब सभी यजमान सभी लोग खड़े होकर नीचे से भागवत जी की दिव्य आरती करें। आप अपने निकाल
कृष्ण त्वदीय पद पंकज पंजरान्ते अद्यैव मे विशतमानस राजहंसः प्राणपयान समये कफवात पित्तै कंठावरोधन विधौ स्मरणं कुतस्ते कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणत क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। बोले श्रीमद् भागवत भगवान की जय। ह्रीम इति प्रज्वाल्य नमः इति संपूज्य ह्रीम ज्वालामालिन्यै नमः। सभी नीचे पहुंचे, नीचे से खड़े होकर भागवत जी की आरती। हरि ओम चंद्रमा मनसो जात चक्षोः सूर्यो अजायत श्रोत्राद् वायुश्च प्राणश्च मुखादग्निरजायत। हो श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से तारती। श्री भागवत भगवान आरती, पापियों को पाप से तारती, पापियों को पाप से तारती। हे अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जलाने वाला। हे अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जलाने वाला। हरि नाम यही हरि धाम यही, हरि नाम यही हरि धाम यही, हरि नाम यही हरि धाम यही, हरि नाम यही हरि धाम यही। जग के मंगल की आरती, पापियों को पाप से तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। हे शांत गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हर दर्श कराने वाला। हे शांत गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हर दर्श कराने वाला। हे सुख करणी हे दुख हरणी, हे सुख करनी ये दुख हरणी, हे सुख करणी हे दुख हरणी। सुख करनी ये दुख हरणी। श्री मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। हे मधुर बोल जगवंत खोल, सतमार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। हे मधुर बोल जगवंत बोल, मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। हो श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम, श्री राम यही घनश्याम यही। प्रभु की महिमा की आरती, पापियों को पाप से तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। पापियों को पाप से तारती, पापियों को पाप से है तारती। कर्पूर गौरम गुणावतारम संसार सारम दुर्गेतनाथम, सदा वसंतम अब भवानी चरम नमः। तुम्ही माता पिता तुम्ही बंधु जसा तुम्ही वे, तुम्हें विद्या प्रगणम तुम्हें सर्वम मम देव देव, तुम्हें सर्वम मम देव देव, तुम्हें सर्वम मम देव देव।
कार्तिक्यं समर्पयामि श्रीपुराणपुरुषोत्तमाय नमः। जलेन शीतलीकरणं पुष्पै देवाभिवन्दनम्। ॐ यतो यतः समीहसे ततो नो अभयं कुरु। षण्णः कुरु प्रजाभ्यो भयन्नः पशुभ्यः। मन्त्रपुष्पाञ्जलिः। हरि ओम। यज्ञेन यज्ञमय जन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्ना तेहनाकं महिमानः सचन्त यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। हरि ओम। एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ती प्रचोदयात्। हरि ओम। नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णुः प्रचोदयात्। हरि ओम। महालक्ष्म्यै च विद्महे विष्णुपत्न्यै च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। सेवन्तिका बकुल चंपक पाटलाब्जै पुन्नाग जाति करवीर रसाल पुष्पै बिलव प्रवाल तुलसी दल मंजरीभिः त्वां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद। नाना सुगंधि पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पांजलि मया दत्त गृहाण परमेश्वर। मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि श्री पुराण पुरुषोत्तमाय नमः। बोले श्रीमद् भागवत भगवान की जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री गिरिराज जी महाराज की जय। श्री 84 गोसधाम की जय। यमुना मैया की जय। गौ माता की जय। सत्य सनातन धर्म की जय। जय जय श्री राधे श्याम। सभी अपने अपने स्थान पर सुख आसीन हो, शांतिमय वातावरण रखते हुए एकाग्र चित्त होकर के भागवत का जो अमृत रस पान, इसको बड़े ही मनोनीत ढंग से रस को पिएं और अपने जीवन को कृतार्थ बढ़ाएं। जय श्री राधे। श्री राधे। श्री राधे श्री राधे। श्री राधे श्री राधे। आवाज खोलो ना। श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे। एक बार खोल के ना मैं कट कर देगा, आवाज बढ़ा थोड़ी, टेबल डाल। श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे। नमो भगवते वासुदेवाय।
शिवाय। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि प्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देवा सर्वकालेषु सर्वदा। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीश्वरस्पतिं व्यासं ततो जयमुदीरये। अंजनीगर्भसम्भूतो वायुपुत्रोऽति महाबला कुमारब्रह्मचारिस्य हनुमन्ताय नमो नमः। जय 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 राधा रमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर। श्री राधा मेरे स्वामी मेरा भी जुगोदास जन्म जन्म मोए दीजियो श्री वृंदावन को बोले बाकी बिहारी लाल की बोलिए भक्त बत्सल भगवान की। गंगा मैया की यमुना मैया की वृंदावन धाम की बरसाने वाले की सुखदेव भगवान की गुरुदेव भगवान की माता पिता की सब संतन की सब भक्तन की चामुंडा मैया की गिरिराज महाराज की गौहत्या धार्मिक अधार्मिक प्राणियों में विश्व का गौ माता की सनातन धर्म की जय जय राधे जय जय राधे जय जय श्री राधे। मनवाणी पवित्र करें और दिव्यतः सप्तम दिवस की भागवत का दर्शन करें। बोले राधा रानी की हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे कृष्ण 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 राम
सब गाए बड़े भाव के साथ। कृष्ण कृष्ण हरे हरे ओ हरे राम 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 हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे हरे
कृष्ण भगवान की जय हो। राधा रानी की जय हो। गौ माता की जय हो। माधव राधा गौशाला की कुंभ महोत्सव की जय। सब संतन की सब भक्तन की जय 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 श्री राधे। सार सिंधु दरिद्र पीतंबरधारी बालकृष्ण की बांगमी मूर्ति भागवत महापुराण। भागवत का सप्तम दिवस है। 6 दिन से जो कथा नहीं सुनते हैं, अगर वो सप्तम दिवस की भागवत का जो जीव दर्शन करता है तो 6 दिन से ज्यादा उसे सप्तम दिवस में फल की प्राप्ति होती है। आप धन्य हैं। श्रीधाम वृंदावन में बैठ करके और माधव राधा गौशाला में बैठ करके आप सब लोग भगवत चिंतन करने पधारे हैं। आप सभी का हार्दिक अभिनंदन, स्वागत। माताओं के हृदय में साक्षात राधा रानी का प्राकट श्री किशोर जी के चरणों में नमन करते हुए इस भगवत रूपी गंगा में गोता लगाने का हम सबको अवसर प्राप्त हुआ है। आज एकादशी भी है और भागवत के अंतर्गत अगर एकादशी का आगमन होता है तो उस भागवत में बहुत पुण्यशाली होती है, वो मोक्षदायिनी होती है। जोर से बोलो, आवाज नहीं आई, जोर से बोलो राधे राधे। देखो मैंने पहले भी कहा इसमें कंजूसी नहीं। आप तो सप्तम दिवस है और ठाकुर जी तो देख ही रहे कौन बोल रहा है कौन नहीं बोल रहा है, तो जोर से बोलो राधे राधे। ये भागवत का चिंतन, भागवत का हम सबको दर्शन, या आप सब कृष्ण को ही दर्शन कर रहे हैं, आप श्री बांके बिहारी का ही दर्शन कर रहे हैं। यहाँ सब भक्त हैं और भगवान तो अपने भक्तों के हृदय में रहते हैं। आप वृंदावन में दर्शन करने आओ और आते आते 12 बज जाए, मंदिर बंद हो जाए तो टेंशन होगी। बांके बिहारी नहीं, टेंशन मत करना। अगर वहीं किसी आपको बांके बिहारी के भक्त का दर्शन हो जाए तो समझ लेना भगवान का दर्शन हो गया, बांके बिहारी का दर्शन हो गया। तो आप सभी पुण्यशाली हैं, आप सब सौभाग्यशाली, क्योंकि भगवान हमसे परे नहीं रहता है। किसी ने पूछा मथुरा में श्याम मिलेंगे, किसी ने पूछा अयोध्या में राम मिले। ना हम बसामी वैकुंठे ना हम योगी नम हृदय। भगवान तो कहते हैं न मैं वैकुंठ में रहता हूँ सदैव, न सदैव मैं योगियों के हृदय में रहता हूँ। कहाँ रहते हो? न मैं मथुरा रहता हूँ, ना अयोध्या रहता हूँ, न मैं मंदिर रहता हूँ हमेशा, न मैं मस्जिद रहता हूँ। बोले भक्त कह रहा है कहाँ रहते हो? भगवान मुस्कुरा करके बोला मैं तो अपने भक्त के हृदय में सदैव रहता हूँ, सदैव। भगवान भक्त के हृदय में रहते हैं और आप सब भक्त ही तो हैं। हम बगैर कृपा के तो कोई आता नहीं, बगैर कृपा से ना कथा सुन पाते हैं न पंडाल में आ पाते हैं। भगवत चिंतन है, इसलिए आप सब यहाँ बैठे हैं। आज एकादशी है, परिक्रमा भी चल रही है और भागवत परिक्रमा के अंदर हो रही है। ये बहुत पुण्यशाली, बहुत आनंद करने वाली है। बोलो राधे राधे, जोर से बोलो। अच्छा बताओ कल कथा कहाँ छोड़ी थी? लाला को विवाह भयो,
लाला का उत्सव भयो और बड़े भाव के साथ भगवान ने मने श्री द्वारकाधीश के साथ भगवान ने रुक्मिणी का विवाह हुआ। पहला विवाह हुआ रुक्मिणी के संग भगवान का। वैसे तो हम सब दास हैं कृष्ण के, वैसे तो हम सब दासी हैं कृष्ण की। ये रुक्मिणी, मेरी गोविंद, मेरी बांके बिहारी का दर्शन। भगवान रुक्मिणी ने जब पत्र लिखा तो कहा, मैंने आपको कभी देखा नहीं है, तुम काले हो या गोरे हो। क्या लिख रही थी? मैंने आपको कभी देखा नहीं, तुम काले हो, गोरे हो, लंगड़े हो, लूले हो। तुम्हारे पास घर है या झोपड़ी में रहते हो, तुम्हारे पास क्या है क्या नहीं है। रुक्मिणी ने पत्र लिखा, बस बस मैंने आपके गुणों को सुना है, उन गुणों के पीछे आपको पत्र लिखती हूँ। ये दासी आपको स्वीकार करना चाहती है। रुक्मिणी आपको पति वर्ण में वर्णन करना चाहती है, वर्ण करना चाहती है। क्योंकि ये कृष्ण का धन, कृष्ण का धन माने राम का धन, राम की लूट बड़ी अद्भुत है। प्यार किसी ने पूछा तेरे धनमाल कितना है, किसी ने पूछा तेरा बाहर जोहर कितना है, पर ये किसी ने न पूछा तेरा प्रभु से प्यार कितना है। कोई पूछता है तुम्हारे पास धन कितना है, कोई पूछता है तुम्हारे पास ऐश्वर्य कितना है, कोई पूछता है तुम्हारे पास गाड़ी बंगले कितने हैं, पर किसी ने ये पूछा नहीं कि तुम भजन करते हो कि नहीं करते हो, तुम माला करते हो कि नहीं करते हो, तुम वृंदावन जाते हो कि नहीं जाते हो, तुम 2-4 माला अपने पिता की माता की सेवा करते हो कि नहीं करते हो। किसी ने पूछा ही नहीं। ये तो केवल भगवान का भक्त ही पूछ सकता है। जोर से बोलो राधे। ये दर्शन बड़ा अद्भुत है। अरे और आज हम सब लोग सप्तम दिवस की भागवत का दर्शन करने आए हैं, क्योंकि भागवत तो कल्याण करने वाली है। मरने के बाद भी भागवत का पाठ करवा दिया जाए तो भागवत कहती है मैं मरने के बाद भी जीव का कल्याण करती हूँ। क्योंकि जो लूट है राम नाम से लूट है, लूट सके तो लूट, अंत काल पछताएगो जब प्राण जाएंगे छू। क्या होगा? क्या होगा? कुछ होगा नहीं। इसलिए आदत शुरू से डाल लो। अपने घर में बच्चे हो, अपने देखो धन तो प्राप्त हो ही जाता है, इसमें कोई संशय नहीं है। संत समागम हरि कथा, तुलसी दुर्लभ दोह, सुत दारा और लक्ष्मी पापी के घर हो। लक्ष्मी पाना, धन आ जाना, कुछ चिंता मत करना कि हम ज्यादा बुर नहीं। असली बात है संस्कारिक हो जाना, असली बात है भगवान का भक्त हो जाना, असली बात है भगवान के सदर पर भाव रखना, असली बात है अपने आप को बदल लेना। बोलो राधे राधे, जोर से बोलो। मेरी विनती यही है राधा रानी, कृपा बरसाए रखना, कृपा बरसाए रखना। ये कृपा में दृष्टि है। राधा 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 श्री राधा 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 सभी राधा राधा श्री राधा 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 श्री राधा
पुकारा ब्रजरानी, ओ मैंने तुमको पुकारा ब्रजरानी, चरणों से मुझको पाए रघुनाथ, कृपा भर रघुनाथ, कृपा भर रघुनाथ। चलो राधा रानी की शासक माला पहनो, सदा ही तेरा नाम सुमरो, राधे सदा ही तेरा नाम सुमरो, ओ राधा रानी सदा ही तेरा नाम सुमरो, शासक माला पहनो, सदा ही तेरा नाम सुमरो, श्यामा प्यारी सदा ही तेरा नाम सुमरो, राधा रानी सदा ही तेरा नाम सुमरो। तुमको पुकारा राधा रानी, मैंने तुमको पुकारा ब्रजरानी, मैंने तुमको पुकारा ब्रजरानी, मैंने तुमको पुकारा राधा रानी, वृंदावन में बसाए रघुनाथ, कृपा बरसाए रघुनाथ, क्षमा प्यारी कृपा बरसाए रघुनाथ, कृपा बरसाए रघुनाथ, राधा रानी कृपा पर कृपा पर श्री राधा श्री राधा श्री राधा श्री राधा 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 श्री राधा राधा हो श्री राधा श्री राधा श्री राधा राधा श्री राधा श्री राधा श्री राधा राधा श्री राधा श्री राधा श्री राधा राधा श्री राधा श्री राधा श्री राधा रंग के रंग के डोल सब जीवन में शतरानी में डोलो बज गली है रानी में डोलो बज गली है रानी में डोलो बज गली है हो लागी लागी श्री राधा नाम वाली लागी लागा श्री राधा नाम वाली लागी लागी श्री राधा नाम वाली लागी लागा श्री राधा नाम वाली बसाए रघुनाथ चलो हाथ उठा के गाओ कृपा बरसाए रघुनाथ
बोलो राधा रानी की जय जय। श्री राधे जोर से बोलो, श्री राधे जोर से बोलो, राधे श्री राधे। कृपा बरसाए रखना, वृंदावन बसाए रखना। ये भगवत चिंतन आज सब लोग सप्तम दिवस की भागवत का दर्शन करने आप पधारे हैं, इसलिए आप सब आनंदित होकर के भगवत चिंतन करें। आइएगा कथा में प्रवेश करें। मेरी गोविंद का द्वारकाधीश का साथ विवाह भगवान रुक्मिणी के संग मेरी गोविंद का विवाह हुआ। रुक्मिणी को लेकर के गोविंद द्वारका में आए। रुक्मिणी को लेकर के गोविंद द्वारका की ओर आए। भगवान द्वारका में रहते हैं। भगवान श्री द्वारका में वास करते हैं। रुक्मिणी को लेकर के पहला विवाह हुआ रुक्मिणी के संग। भगवान के कितने विवाह हुए? भागवत में 16,108 विवाह हुए। अभी तो पहला ही विवाह मेरे गोविंद का हुआ है। बहुत सुंदर कथा है। आज भागवत का विश्राम भी होगा, भागवत का पूजन भी होगा, भागवत जी की विदाई भी होगी। बोलो राधे राधे। आप कम बोलते हो तो फिर हमसे कथा होती नहीं है, इसलिए जोर से बोलो राधे राधे। क्योंकि भगवत चिंतन, भगवत का आनंद हम सबको यहाँ खूब, हमने कल होली का उत्सव भी मनाया और खूब सब बड़े बड़े संतों का आगमन भी हुआ। आज भी आपको कोई ना कोई संत आगमन का दर्शन जरूर यहाँ होगा, आप सबको दर्शन होगा। क्योंकि कलयुग में दर्शन मात्र से कल्याण होता है। कीर्तन करने से रुक्मिणी को लेकर के मेरे गोविंद आए। पहला विवाह रुक्मिणी के संग भगवान का हुआ। भगवान श्री संडिल मुनि ने मंत्र उच्चारण करके भगवान का विवाह कराया। रुक्मिणी महारानी कृष्ण की सेवा करती हैं। महारानी रुक्मिणी कृष्ण के चरणों में निबंधन करती हैं, सदैव कृष्ण के चरणों का आश्रय लेती हैं। और नारी का सर्वोत्तम धर्म है पति के चरणों में जीवन को व्यतीत करना, पति के चरणों में जीवन को बड़े भाव के साथ जीना। ये नारी का संबंध है, ये नारी का कर्तव्य है। महारानी रुक्मिणी लक्ष्मी है। कमल के पुष्प पर महारानी लक्ष्मी का अवतार होता है। तो इसलिए कह रहे हैं रुक्मिणी लक्ष्मी है। महारानी लक्ष्मी का प्रकट कमल के पुष्प पर हुआ और नारायण को महारानी लक्ष्मी ने बरा। क्योंकि लक्ष्मी को तो केवल नारायण ही प्राप्त होते हैं। क्योंकि रुक्मिणी के बड़े भाई ने शिशुपाल के साथ पद की बात कर आए थे, पर रुक्मिणी कह रही है मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, जाके सिर मोर मुकट मेरो पति सो। अरे रुक्मिणी तो गाया था मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, मेरा तो कृष्ण ही पति है, मेरा तो प्रिय प्रीतम ही कृष्ण है। मैं उनकी हूँ, वो मेरे हैं, मैं उनकी दासी हूँ।
रुक्मणी का विवाह हो गया। एक बात मैं आपको बोल दूं, भगवान के शत्रुओं की भी कोई कमी नहीं है जीवन में। भगवान के जीवन में भी दुख का आनंद हुआ। सुख और दुख आना अलग बात है। मन ने सोचा दुख है तो दुख हो गया, धन नहीं है तो लोग सोचते हैं दुख आ गया, धन आ गया तो लोग सोचते हैं सुख आ गया। न सुख को सुख कहते हैं, न दुख को दुख कहते हैं। कृष्ण को भूल जाना उससे बड़ा कोई दुख नहीं है, कृष्ण को याद करना उससे बड़ा कोई सुख नहीं है। विपदा नैव संपदा, संपत्ति को संपत्ति नहीं कहते, विपत्ति को विपत्ति नहीं कहते। लाला को भूल जाना, भगवान को भूल जाना, ये समझ लेना उस दिन विपत्ति आ गई है। और भगवान का स्मरण करना समझ लेना हमको संपत्ति मिल गई है, दुनिया का सुख मिल गया। जिस देश में, जिस देश में परिवेश में रहो राधा रमण, राधा रमण, कहीं रहो यहाँ रहो बात। जिस काल में, जिस चाल में, जिस हाल में, जिस चाल में, जिस काल में रहो राधा रमण, राधा रमण। किसी चाल में रहो, किसी हाल में रहो, किसी काल में। मैं सच्ची बात कह दूं, काल भी अगर भगवान के काल भी आ जाएगा और उस समय आपको गोविंद का स्मरण आ जाएगा तो सच कह दूं, काल भी आपसे सामने से दूर चला जाएगा, आपको छोड़ जाएगा। क्योंकि राम से बड़ा राम का नाम, कृष्ण से बड़ा कृष्ण का नाम। महारानी रुक्मणी के गर्भ से बेटा हुआ। ध्यान से सुनना, थोड़ी को डाल। रुक्मणी के गर्भ से एक बेटा हुआ जिसका नाम प्रद्युम्न रखा गया। प्रद्युम्न इति प्रकाशस्या इति प्रभुवः, जिसके जीवन में सुंदर कर्मों का प्रकाश होने लगा उसे प्रद्युम्न कहते हैं। पलना में सो रहे थे, एक राक्षस आया, जा कुछ सम्रासुर बोले और सम्रासुर ने आकर के रुक्मणी के बेटा को, भगवान के बेटा को पलना में से उठा करके आकाश में ले गया, आकाश में ले गया। और सम्रासुर ने भगवान के बेटा को आज आकाश में जाकर के बीच समुद्र में डाल दिया। एक मछली ने आकर के उसके बालक को खा लिया, निगल लिया। और उसी मछुआरों ने उस मछली को निकाल करके सम्रासुर के घर भेज दिया। देखिएगा भगवान के जीवन में भी दुख की कमी नहीं है। दुख में तड़पो मत, सुख में भूलो मत, प्राण जाए मगर नाम भूलो मत, नाम भूलो मत, नाम भूलो मत। वो कैसे है? आप कहाँ हो? आप यहाँ हो, आप घर हो, आप जंगल में हो, आप कौन सी स्थिति में हो, कौन सी परिस्थिति में हो, भगवत चिंतन, भगवत को धन्यवाद देना मत भूलना। क्योंकि जो जीवन है भगवत कृपा से प्राप्त है। बोलो राधे। मुरली बालों को मन से रिझाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। याद आएगी उनको कभी ना कभी, कृष्ण दर्शन तो देगा कभी ना कभी। अगर आपका पक्का विश्वास है वो जरूर आएगा, वो जरूर आएगा। वो जरूर आता है। बोलो राधे राधे। सम्रासुर के घर भेजा
और उस मछली को जैसे चीरा तो एक बालक आया। बालक ने सम्रासुर को अपनी भोजन बनाने का काम विद्यावती करती है उसको दे दिया, इसका पालन करो। अब उसका पालन पोषण सिर्फ माने विद्यावती करती है। भगवान नारद जी आ गए। नारद जी ने आके कान में कह दिया, देवी जो तुम्हारी गोद में बालक लेटा है ये तुम्हारा पति है। विद्यावती सोचने लगी कि मेरा पति है। बोले हाँ। जब सुबती से नयन उघारा निर्कट काम भयो छरी जारा। भगवान शंकर का जब तीसरा नयन उघरा कामदेव जल के भस्म हो गए। उसकी पत्नी चरणों में गिर गई और चरणों में गिर करके भगवान शंकर से बोली, प्रभु आपने मेरे पति को मार दिया, मैं कैसे रहूंगी, कहाँ रहूंगी। भगवान शंकर बोले, देखो देवी अब तुम्हें तुम्हारा पति तुम्हें नहीं मिलेगा, पर मैं आशीर्वाद देता हूं तुम्हें द्वापर में तुम्हारा पति तुम्हें जरूर मिलेगा। द्वापर में कृष्ण का जो बेटा प्रद्युम्न होगा वही तुम्हारा काम रूप में पति का प्रकट, पति का दर्शन होगा। आज विद्यावती को पति की प्राप्ति यह हो गई है। वो सेवा करती है, वंदन करती है। बोलो राधे राधे, जोर से बोलो राधे राधे। वो स्वयं सेवा करती है। और एक दिन की बात है, फिर तुम कुछ दिन के बाद बड़े हुए सम्रासुर का वध करके विद्यावती को लेकर द्वारका में आ गए। अभी द्वारका की कथा सुना रहे हैं, कथा बड़ी सुंदर है। क्योंकि भगवान सुखदेव कह रहे हैं, परीक्षित पहला विवाह रुक्मिणी के संग हुआ, दूसरा विवाह जाम्बती के साथ हुआ। भालू की पुत्री, राम 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 राम, भालू की पुत्री कहा और कहा मेरे भगवान इन दोनों का विवाह कैसे हो सकता है। देखिएगा ये परीक्षित जो है ना, परीक्षित सबके श्रोता है। जिसकी जल प्यास समाप्त हो गई हो, जिसकी भूख समाप्त हो गई हो, केवल कृष्ण चरणों का जिसने आश्रय ले लिया हो, ऐसा श्रोता जरूर भगवत की प्राप्ति करता है। भगवत जरूर प्राप्ति उसे होती है और अंत में श्री भगवान के चरणों का अस्तित्व हो जाता है। बोलो राधे राधे। आप कथा में आए, श्रवण किया, कथा के पंडाल के बाहर जाते इधर से सुना, इधर से निकल गया। क्या सुना, सब वहीं छोड़ के आए। सुना इधर से, सुना इधर से, खत्म। इसलिए मैं भागवत में कहता हूं, भागवत को सुना नहीं जाता है, भागवत को पिया जाता है। भागवत को पियो, कितनी बार पिए, बोल जिंदगी भर पियो, बार बार पियो। और जितनी बार पियोगे उतना तुम्हें एक अलग आनंद मिलेगा। भोजन रोज करते हैं, डेली का अलग आनंद होता है, ऐसे भगवत चिंतन का आनंद है भैया। जितनी बार इसको श्रवण करोगे, जितनी बार इसको सुनोगे, उतनी बार तुम्हें अलग आनंद मिलेगा, जरूर मिलेगा। भागवत तो वही होती है, पर कहने का ढंग, तात्पर्य अपनी अपनी सबकी बाणी है, अपने अपने सबका आनंद है। बोलो राधे राधे, जोर से बोलो। भालू की पुत्री कहा, बोले हाँ देखिए, एक सत्यराजित नाम का राजा हुआ, उसके पास एक मणि थी, समंतक मणि। उस मणि का नाम था, जो 10 घंटे उसकी सेवा रोज करता था। वो मणि 2 बार सोना रोज देती थी, 2 बार सोना रोज उगती थी। ये मणि ऐसी है। एक दिन की बात है, सत्यराजित की सभा लगी थी। भगवान की यहाँ सभा लगी थी। सत्यराजित इस कंठ में पहन करके मणि को आया। भगवान की नजर मणि पे गई।
और भगवान आके बोले राजा तुम अपने घर में कितने लोग हो? 3 लोग हैं। कौन? मेरी पत्नी है, मैं हूं, एक बेटी है। अच्छा, इस मणि को तुम हमें दे दो। मैं एक बात बोलूं, भगवान ने मणि अपने लिए नहीं मांगी है। भगवान ने अपने लिए मणि नहीं मांगी है। क्यों मणि मांगी? दुनिया के कल्याण के लिए मणि को मांगा। अपने लिए तो ठाकुर जी कुछ करते ही नहीं है, सब भक्तों के लिए करते हैं, हमारे लिए करते हैं। भगतन ने मोह को नाना भांति नचायो, क्योंकि सुखी तो कृष्ण का दास हो सकता है, बाकी तो दुनिया दुखी है। दीन कहो धनवान सुखी, धनवान कहे सुख राजा को भारी, राजा कहे महाराजा सुखी, महाराजा कहे सुख इंद्र को भारी। इंद्र कहे चतुरान सुखी, चतुरान कहे सुख विष्णु को भारी। तुलसीदास विचार करो, हरि भजन बिना सब जीव दुखा। उसके बगैर तो दुखी है, उसके बगैर सुखी नहीं हो सकते। परमात्मा के परे तो है ही नहीं, इसलिए चाहे दुख हो चाहे सुख हो, गोविंद को भूलना नहीं। तुम्हारा दुख सुख में बदल जाएगा, तुम्हारा आनंद बदल जाएगा, तुम्हारा दुख सुख में हो जाएगा। आज सुख है तो कल दुख होगा, आज दुख है तो कल सुख अवश्य होगा। एक रहने वाला नहीं है, ये तो जीवन के गाड़ी के पहिए हैं। इसको बड़े ढंग से सजाओ, इसे बड़े ढंग से चलाओ। गृहस्थ जीवन में हमने जन्म लिया है, तो गृहस्थ जीवन को बड़े ढंग से चला करके जीवन को यापन करो, ये भगवान खुश होते हैं। बोलो राधे राधे। तेरी पूजा करते करते साँझ सवेरा, यो बीत जाए न जीवन मेरा, यो बीत जाए न जीवन मेरा। हर सांस में हो सुमिरन तेरा, यो बीत जाए न जीवन मेरा। नैनों की खिड़की से हो, नैनों की खिड़की से तुमको मैं निहारूं, दिल में बिठा लूं तेरी आरती उतारूं, मन में बैठा लूं तेरी आरती उतारूं। गारे रहूं मैं चरणों में डेरा, यो बीत जाए न जीवन मेरा। हर सांस में हो सुमिरन तेरा। भगवान कह रहे मणि को मांग लिया। भगवान सत्राजित बोले प्रभु मैं इस मणि को नहीं दे सकता। तो इस समय में से उठकर के सत्राजित चला गया। भगवान ने आदेश किया तो ये चला उठकर के चला गया। ये मणि को अपने भाई प्रसेन को दे दिया। एक दिन मणि को पहन करके प्रसेन जंगल में शिकार करने गए। शिकार करने गए, एक सिंह ने आकर के प्रसेन को मार दिया, मणि को छीन लिया। वहीं होके जामवंती जा रहे थे, ध्यान से सुनना। वहीं होके जामवंती जा रहे थे, सिंह के पैरों को देखा, प्रसेन को मरा हुआ देखा तो सिंह से युद्ध करने पहुंचे। युद्ध करते करते मणि को छीन लिया, सिंह को मार दिया। इस मणि को अपनी बेटी जामवती को गुफा में आके दे दिया। भगवान
जामवती कभी मुंह में लेती है, कभी बाहर लेती, खेलती है उस मणि से। इधर सत्राजित को पता लग गया मेरे भाई को मार दिया। सोचने लगा वो कृष्ण कह रहे थे मणि को लेने के लिए, इसलिए मैंने मणि नहीं दी तो मेरे भाई को मार दिया होगा। झूठे का कलंक गोविंद को यहाँ लगा। ठाकुर जी दौड़े दौड़े गुरु जी के पास आए, गर्गाचार्य के पास। गर्गाचार्य के पास आए, प्रभु मुझे झूठे का कलंक क्यों लगा? गुरुजी बोले तेरे भादों के महीने वाले चौथ को चंद्रमा को देख लिया होगा, इसलिए मिथ्या चोरी लगी है, इसे तुझे मिथ्या चोरी लगी है। पर भगवान कहाँ शांत रह सकते? ओ सानो एक पल चैन न आवे, ओ सानो एक पल चैन न आवे, कृष्णा तेरे बिना, कन्हैया तेरे बिना। हमको कहां शांति कृष्ण की बगैर हो सकती है? भगवान को मालूम हुआ, भगवान आकर के आज जामवंत के गुफा में प्रवेश कर गए, युद्ध करना प्रारंभ कर दिया। युद्ध करते करते जामवंत की एक एक नस ढीली कर दी। जामवंत चरणों में गिर गए, मेरे राम आ गए हैं, मेरे राम आ गए हैं। भगवान कृष्ण से युद्ध किया और एक एक नस ढीली हो गई जामवंत की, तो चरणों में लंबे गिर गए। तुम मेरे राम आ गए हो, मेरे राघवेंद्र आ गए हो, मेरे राम आ गए हो, क्योंकि मेरी बाजों की खुजली तो मेरा राम ही मिटा सकता है। दुनिया में किसी की ताकत नहीं जो मेरी बाजों की खुजली को मिटा सके। मेरे राम आ गए हो। कृष्ण को राम कह रहे हैं, क्यों? बोले एक बार भगवान राम ने विजय प्राप्त की तो सभी से कहा तुम कुछ ना कुछ मांगो। हनुमान ने भक्ति मांगी, किसी ने यश मांगा, किसी ने वैभव मांगा, किसी ने भगवान को मांगा। जामवंत मुंह लटका के बैठे थे, सभा में बैठे थे। भगवान राम इशारा कर रहे हैं, क्या बात है जामवंत कैसे बैठे हो, क्या कारण है? मैंने कहा ना तुम भी कुछ मांग लो। जामवंत बोले तुम दोगे? बोले हाँ, आप आदेश तो करो, मैं जरूर दूंगा। जामवंत बोले नहीं 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 दे सकते। बोले जरूर दूंगा। जामवंत बोले रावण की वीरों से मैंने बड़े बड़े योद्धाओं से युद्ध किया, पर मेरी बाजुओं की खुजली को ना मिटा सका। अगर तुम देना चाहते तो एक बार दे दो। बोले क्या? बोले मैं आपसे दो हाथ करूं, मैं आपसे युद्ध करूं। राम तो मुस्कुरा गए। दासर स्वामी का युद्ध नहीं हो सकता। अब चिंता मत करो, अब मैं राम हूं, पर मैं द्वापर में कृष्ण बन के आऊंगा तो आपसे जरूर युद्ध करूंगा। इसलिए इस गुफा में आए हैं और जामवंत से मेरे गोविंद ने युद्ध किया। युद्ध करते करते नस ढीली कर दी, चरणों में गिर गया। तो कह रहे हैं तुम मेरे राम आ गए हो, मेरे राम हो, मेरा राम ही हो सकता है। मेरी बाजू की खुजली को मिटाने का कारण दुनिया में कोई नहीं हो सकता, कोई नहीं। बोलो राधे राधे, जोर से बोलो। मैं इस मणि को भी देता हूँ और मेरी एक पुत्री है जामवती, मैं उसका हाथ भी आपके चरणों में देता हूँ, क्योंकि अब मुझे जीने की तमन्ना नहीं है, अब मुझे आनंद करने की तमन्ना नहीं है। हाथ में हाथ लिया, जामवती को हाथ ठाकुर जी के हाथ में हाथ देके संकल्प कर दिया। तो भगवान कह रहे हैं दूसरा विवाह जामवती के साथ हो गया। बोलो राधे। जामवती महारानी को लेकर भगवान आए। आज इधर सत्राजित को पता लगा, सत्राजित आज जैसे ही पता लगा भगवान कृष्ण के चरणों में आ गए। प्रभु मैंने झूठे का कलंक लगाया। भगवान ने जब मणि को सत्राजित को आकर के दिया तो सत्राजित चरणों में गिर गए। इस मणि को भी देता हूँ और प्रभु मेरा मन तो ऐसा करता है, क्योंकि मेरे आपके चरणों में मैं निवेदन करता हूँ, वंदन करता हूँ। मेरी एक पुत्री है सत्यभामा, मैं आपको उसको सौंपना चाहता हूँ। तीसरा विवाह सत्यभामा के साथ भगवान का हुआ। विवाह हो रहे हैं,
कैसे आऊं रे कन्हैया तेरी ब्रज नगरी, ओ बड़ी दूर नगरी कहाँ, दूर नगरी बड़ी दूर नगरी। बोलो राधे राधे, जोर से बोलो राधे राधे। रोटी वोटी खाई कि नहीं, चक खाई कि नहीं? आज तो एकादशी है, और जिनने पाई है वो तो बोलो, जिनने नहीं पाई है पर कोई बात नहीं, जोर से बोलो राधे राधे। भगवान का आनंद, भगवान का परमानंद हमको यहाँ मिल रहा है। और कितने दिन हो गए साहब इस आनंद को लूटते लूटते? बोले 7 दिन में प्रवेश कर गए। 2 घंटे बाद ये भी आनंद विश्राम ले लेगा। भगवान सुखदेव वर्णन कर रहे परीक्षित से। तीसरा विवाह सत्यभामा के साथ गोविंद का हुआ। एक बार भगवान अर्जुन को लेकर के रथ में लेकर के अर्जुन कृष्ण को जमुना के किनारे घूम रहे थे। जमुना के किनारे भगवान घूम रहे थे। अब अर्जुन ने जमुना के किनारे रथ को कुछ दूर खड़ा कर दिया। भगवान अर्जुन अकेले घूम रहे थे। अर्जुन ने क्या देखा? एक बैठी बैठी युवती को देखा। एक युवती निरंतर जंगल में बैठी है, उस जंगल में भजन कर रही है एक देवी। अर्जुन ने आकर के पूछा, देवी तुम कौन हो? क्या कारण है बैठने का, क्यों बैठी हो? देवी बोली, मैं सूर्य की पुत्री हूं, यमराज की बहन हूं, मेरा नाम है कालिंदी। क्यों बैठी हो, क्या कारण है? बोले बैठी क्या हूं, वो कृष्ण को पति रूप में वरण करने के लिए मैं तपस्या कर रही हूं। भगवान अर्जुन मुस्कुरा गए, अरे राम वो तो हमारे रथ में ही बैठे हैं। इतनी बात उसने अर्जुन ने यमुना को हाथ लिया, कृष्ण के हाथ में हाथ दे करके मंत्र उच्चारण कर दिया, सौंप दिया। तो चौथा विवाह भगवान का कालिंदी के साथ हो गया। पांचवा विवाह नगजती के साथ हुआ। छठवां विवाह मित्रवृंदा के साथ हुआ। सातवां विवाह भद्रा के साथ हुआ। आठवां विवाह भगवान का लक्ष्मणा के साथ हुआ। 8 विवाह हुए भगवान के। एक रूप से देखा जाए तो ये साधारण स्त्री नहीं है। गीता में भगवान कहते हैं जो 8 प्रकार की प्रगति है, भूमि जल अग्नि वायु आकाश मन बुद्धि चित्त अहंकार, ये कृष्ण की है पटरानी बनी, कृष्ण की पटरानियां हैं। कोई मेरे गोविंद को आक्षेप लगाए, बहुत से लोग मेरे गोविंद पर उंगली उठाते हैं, बहुत से लोग भगवान के लिए क्या क्या कहते हैं। ये बोलने वाले सोच लेना, भगवान ने जो किया ये मनुष्य कभी जीवन में नहीं कर सकता है, क्योंकि मनुष्य का क्या औकात है प्यारे। बोलो राधे राधे, जोर से बोलो। जो एकादशी परिक्रमा कर रहे हैं थकान दूर भी हो जाएगी, इसलिए जोर से बोलो राधे राधे। मुझे चरणों से लगा ले ओ श्याम मुरली वाले, मुझे चरणों से लगा ले श्याम मुरली वाले, मुझे चरणों से लगा ले श्याम मुरली वाले, मुझे चरणों से लगा ले श्याम मुरली वाले। ओ मेरी सांस सांस में तेरा, सांस सांस में तेरा है नाम मुरली वाले।
घरों की तुमने खाना विपता डाली भक्तों की खाना तुमने विपता डाली भक्तों की तुमने खाना विपता डाली भक्तों की खाना तुमने विपता डाली मेरी विवाह थामो बाके बिहारी तो मेरी विवाह थामो बाके बिहारी हो मेरी विवाह थामो बाके बिहारी मेरी विवाह थामो बाके बिहारी हो मेरी विवाह थामो बाके बिहारी हो मेरी विवाह थामो बाके बिहारी खिचड़ी बनाए तुमने आप खिचड़ी बनाई तुमने सब काम मेरे देवा हरि बोल चरणों से लगे मेरी सब मुर्गी माले मुझे चरणों से लगा मेरे शाम मुर्गी माले मेरी श्वास श्वास में मेरा मेरी श्वास श्वास में तेरा मेरी श्वास श्वास में तेरा तेरा नाम बंसीवाल मुझे चरणों से लगा मेरे सब मुर्गी माले मुझे चरणों से लगा तुम हो के साथ चरणों में प्यासी तुम हो दया के साथ चरणों में प्यासी तुम हो दया के साथ चरणों में प्यासी तुम हो दया के साथ चरणों में प्यासी दे दो बाबा मुझे भी चरणों में बस चरासी दे दो बाबा मुझे चरणों में बस चरासी दे दो बाबा मुझे चरणों में बस चरासी दे दो बाबा मुझे चरणों में बस चरासी सुबहान हो तेरी सुबहान हो श्याम बंसीवाल मुझे चरणों से लगा ले मेरे सब मुर्गी माले मुझे चरणों से लगा ले श्याम बंसीवाल हरि गुजर है मेरा जीवन कल के बहार आजा 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 वो सब लोग पुकार मोहन वसी पुकार आजा सुन लो पुकार मोहन बस पुकार सुन लो पुकार बस पुकार आजा सुन लो पुकार मोहन बस पुकार सुन लो पुकार बस पुकार आजा सुन लो पुकार बस पुकार तेरे मन बहुत नहीं तेरे मन बहुत नहीं आजा मुझे चरणों से हरि बोल
बोली कंकावती हरिलाल की जय जय श्री राधे। हाथ उठे आगे जोर से बोलो, मुझे चरणों से लगा ले मेरी शाम मुरली वाले। और वास्तव की बात तो ये है, वो सबको गले लगाता है, वो दिनों को गले लगाता है। मैंने आपको पहले भी सुनाया है, एक राजा के यहाँ सभा लगी थी और राजा के यहाँ सभा लगी थी तो काफी लोग बैठे थे, सब लोग विराजमान थे, सब लोग बैठे थे। वहां पर एक 5 साल का बालक भी बैठा था। राजा ने प्रश्न करा, राजा ने प्रश्न किया, भगवान है तो करते क्या है? ध्यान से सुनना। राजा ने प्रश्न किया, भगवान है तो करते क्या है? सब चुप हो गए। एक 5 साल का बेटा, 5 साल का बालक बैठा था, वो उठ करके खड़ा हो गया। राजा, मैं बताता हूं भगवान करते क्या है। राजा बोले, बताओ बालक, भगवान करते क्या है? बालक बोला, राजा अभी तुम्हें प्रश्न पूछने की तमीज नहीं है। अच्छा, अभी तुम्हें प्रश्न पूछने की तमीज नहीं है। इतनी भरी सभा में एक राजा से एक 5 साल का बालक कह रहा है तुम्हें तमीज नहीं है प्रश्न पूछने की। राजा बोलो, क्यों? बोलो, जो प्रश्न बताता है वो होता है गुरु, और जो प्रश्न पूछता है वो होता है शिष्य। तो पहली बात तो ये सुन लो, मैं नीचे खड़ा हूं, तुम ऊंचे पर बैठे हो, तो तुम्हें तमीज नहीं है। गुरु को ऊपर होना चाहिए, शिष्य को नीचे होना चाहिए। अब राजा ने इशारा कर दिया, उस बालक को जमीन में से उठा करके सिंहासन पर बैठा दिया, और राजा सिंहासन से नीचे उतर करके बालक की जगह नीचे जमीन पर खड़ा हो गया। बालक बोला, पूछो राजा। राजा पूछने लगा, बोले बताओ भगवान करते क्या है? बालक बोला, तू अब भी नहीं समझा? बालक बोला, तू अब भी नहीं समझा भगवान करते क्या है? राजा ने प्रश्न पूछा, दोबारा पूछा, बोले नहीं नहीं, आप मुझे बताओ भगवान करते क्या है? बालक बोला, भगवान करते क्या तू जाना नहीं? बोले भगवान करते ये है, तुझ जैसे नीच अभिमानियों को सिंहासन से उठा करके नीचे बैठा देते हैं, मुझ जैसे दीन गरीबों को नीचे से उठा के सिंहासन पर बैठा देते हैं। भगवान करते ये है, भगवान करते हैं। तो भगवान तो दीनों को गले हमेशा से लगाते, कोई नई बात थोड़ी है। भगवान तो भक्तों को हमेशा गले से लगाया करते हैं, कोई नई बात नहीं है। कोई भक्ति करे उनकी वो उनका हो जाए, बिगर बोले ही सब कुछ पहचान जाते हैं। मेरे दुख के दिनों में वो साहब बड़े काम आते हैं, बड़े काम, वो बड़े काम आते हमारे दुख में, हमारे सुख में, हमारे ऐश्वर्य में, हमारे साथ में, हमारे जैसे भी हम रहे वो हमारे बड़े काम आते। वो दयानिधि हैं, वो दया के सागर हैं, वो दया का काम करते हैं। तुम भजन करो ना करो, पर वो दया जरूर करता है, वो जरूर दया करता है, वो जरूर दया करता है। बोलो राधे राधे, जोर से बोलो, वो दया जरूर करता है। भगवान की 8 पटरानियां हैं। 16,108 विवाह हुए भगवान। एक भौमासुर का नाम का राजा था जो जमीन से उत्पन्न हुआ, जिसकी मां थी जमीन से उत्पन्न हुआ भौमासुर। बड़ा राजा था, प्रतापी राजा था।
रोज राजकुमारियों को चुरा के लाता था, अपनी जेल में बंद कर देता था। संकल्प था जब मेरे जेल में 20,000 राजकुमारी हो जाएंगे, एक संग विवाह कर लूंगा। इसकी जेल में 20,000 राजकुमारी तो नहीं, 16,100 राजकुमारी बंद थी, कन्या बन। अच्छा, भगवान कह रहे हैं ना, जिसे कोई नहीं करता उसे हम करते हैं, जिसे कोई स्वीकार नहीं करता उसे स्वीकार हम करते हैं, जिसका कोई नजर झुक गई तो हया बन गई, नजर फिर गई तो दया बन गई। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है, हैरान है जमाना मंजिल भी मिल रही है, करता नहीं हो कुछ भी सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करने वाले वो, कराने वाले वो, देने वाले राम, दिलाने वाले राम। जड़ भरत जी महाराज कैसे थे? भाइयों ने जंगल में भेज दिया, जाके हत्या करता है, ना करता है, ना कुछ करता है। जंगल में भेजा, बोले चिड़ियों को रखा ना, वो मेड़ पे बैठ जाए, मेड़ पे बैठ जाए। और क्या करते थे आके? राम जी की चिड़िया राम जी को खेत, खाओ रे चिड़ैया भर भर पे। देने वाला राम, दिलाने वाला राम, देने वाला राम, खिलाने वाला राम। रोकने का मेरा क्या है काम, मैं क्यों रोकूं? न मैं कुछ लाया था, न मैं कुछ ले जाऊंगा, न मेरा है न मेरा है, फिर मैं क्यों रोकूं? फालतू के चक्कर में परूं। खाओ, सब तुम्हारा है। भाइयों ने आकर के देखा खेत में तो सब चुग गए, बोले मैं क्या क्या यहाँ तो राम की माया है। राम जो चाहें, कृष्ण जो चाहें वो सब कुछ करते हैं। उनसे कहाँ परे हम हो सकते हैं भैया, कहाँ हम परे हो सकते हैं? जोर से बोलो राधे राधे। भगवान 16,100 राजकुमारी राजकन्या बंद है जेल में, 20,000 राजकुमारी हो जाएंगे। भगवान कह रहे हैं, भगवान अपने भक्तों की पुकार सुनते हैं। मेरे गोविंद ने इस राजकुमारियों का पुकार जब सुना तो मेरे गोविंद इस भौमासुर से युद्ध करने के लिए पधारे। युद्ध करते 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 भौमासुर का वध कर दिया, सबको बाहर निकाला। हाथ जोड़ करके राजकुमारियां खड़ी हैं, कहाँ जाएं? बोले अब तुम्हें कोई स्वीकार नहीं करेगा, अब तुम्हारा कोई स्वीकार नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि तुम भौमासुर की जेल में रह कर के आई हो, तुमसे कोई विवाह नहीं करेगा, तुम्हारे माता पिता स्वीकार नहीं करेंगे। या तो कुआं में कूद के मर जाओ या कहीं दूसरे रास्ते पर चले जाओ। एक राजकुमारी बहुत तेज थी, वो बोली मैंने तो ये सुना है जिससे कोई स्वीकार नहीं करता, आपसे उसे आप स्वीकार करते हो, उसे आप करते हो। क्या हुआ? बोलो राधे राधे, जोर से बोलो। जिसे कोई स्वीकार नहीं करता उसे आप करते हो। भगवान बोले हाँ ये तो है। बोले प्रभु इस दुनिया में हमको कौन अपनाएगा? इस दुनिया में हमारे लायक तो कोई है ही नहीं, कौन हो हमें अपनाएगा? इसलिए दासी आपके चरणों में निवेदन करती है, मैं आपको भरना चाहती हूँ, आपके चरणों में स्वीकार करना चाहती हूँ। गोविंद ने इन गोपियों के भाव को, राजकुमारी के भावों को देखा। भगवान तो भाव पे तो रिश्ते दरबारों में राधा रानी के दर्द मिटाए जाते हैं दरबार
दरबार में राधा, दरबार में राधा रानी के दुख दर्द मिटाए जाते हैं। क्या लिखा है? दुनिया जिसको ठुकरा देती वह गोदे बिठाए जाते हैं दरबार। वो तो दरबारी ऐसा है? पल पल में आस निराश वही दिन दिन घटती पल पल बढ़ती, भर भर के प्याले हो भर भर के प्याले अमृत के यहाँ रोज पिलाए जाते हैं दरबार में राधा। ये तो दरबारी ऐसा है। यहाँ तो कह रहे हैं कोई आए तो सही, कोई आए तो सही। आज की कथा बहुत आनंद करने वाली है और आप ध्यान से सुनेंगे ना। मैंने कहा ना 6 दिन से जो कथा ना सुने, अगर वो 7वें दिन की भागवत रूपी गंगा का गोता में अवसर लगाते हैं तो भगवान कह रहे हैं बहुत पुण्यशाली होते हैं। बोलो राधे राधे। क्योंकि काम तो लगा रहेगा, आना जाना तो लगा रहेगा, सबको अपने घर जाना है, सबको आना है, पर ये कथा आज के बाद कब मिलेगी ये पता नहीं। क्योंकि भगवान के घर में बैठ कर के भगवान की बात करना, इससे बड़ा कोई सौभाग्यशाली नहीं। भगवान ने दासियों ने चरणों में निवेदन किया है, कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। प्रणाम करते हैं। तो आज मेरे गोविंद ने गोपियों की दासियों के भाव को देख करके एक साथ विवाह संपन्न कर लिया। तो भगवान के कितने विवाह हो गए? 16,108 विवाह भगवान के संपन्न हो गए। बोले बाके बिहारी लाल की जय जय। कम बोल रहे हो, जोर से बोलो जय जय। भगवान का विवाह हुए हैं। अच्छा वो कौन है? 8 प्रकार की प्रगति है, वो है पटरानियां 8।
100 प्रकार की उपनिषद हैं, वो भगवान की रानियां बनी हैं, कोई और थोड़ी है कि पटरानियां, ये रानियां, ये सब यही तो बनकर के, गोपी बनकर के, दासी बनकर के ब्रज में पधारी हैं। यहाँ बड़े बड़े पठाधीश, बड़े बड़े संतों का आगमन गोपी बन करके आए हैं। बोले प्रभु हम गोपी बनना और आप कृष्ण बनना, हम आपके साथ आनंद में होकर के, भगवत चिंतन में होकर के आनंद करें। बोलो राधे राधे, बोलो राधे। तेज बोलोगे तो ये जल्दी आ जाएगी मानी लाइट। राधे राधे। ऐसे आनंद। एक बात और बताऊं आपको, भगवान के विवाह हुए 16,108 और एक रानी के गर्भ से, एक रानी के गर्भ से 10 बेटा, एक बेटी हुई। अब गुणा भाग कर लो, भगवान के कितने बेटी बेटा हो गए। बोलो राधे राधे। भगवान के 16,108 विवाह हुए और सब रानी के गर्भ से 10 बेटा, एक बेटी हुई। माने 11 संतान एक रानी के गर्भ से हुए। तो कितने हो गए? 1,77,188 संतान भगवान के हुए। अच्छा, एक रूप से मैं बताऊं आपको, बाकी तो संसारी भगवान की संतान हैं, हम सभी भगवान के पुत्र पुत्रियां हैं, हम सब भगवान की तो बालक हैं। भगवान हम सबके पिता हैं, हम सबकी माता हैं। वो माता त्वमेव माता च पिता त्वमेवा, गाते हो ना? त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रवणं त्वमेव, सर्वं मम देव देवा। त्वमेव माता, तुम्ही माता हो, तुम पिता तुम्ही हो, तुम्ही बंधु हो, तुम्ही सखा हो, तुम्ही विद्या हो, तुम्ही मित्र हो। तुमसे कहेंगे तू मेरा मित्र है, तू मेरा घनश्याम है, तू मेरा यार है। बोलो राधे राधे। किसी के कान में हीरा, किसी के कान में हीरा, किसी के नाक में हीरा, और हमें का काम हीरा से, हमारे शाम है हीरा।
श्री वृंदावन बिहारी लाल की, श्री राधा कृष्ण भगवान की, सत्य सनातन